नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सबसे पहले स्क्रीन पर यह अखबार की कटिंग देखिए जो लगातार मार्केट में घूम रही है, वो भी इस बात की वाहवाही करते हुए कि सीतापुर के वकील साहब ने एक अंग्रेजी की नई वर्णमाला बनाई है जहां ए फॉर एप्पल नहीं होता है, ए फॉर अर्जुन होता है, बी फॉर बॉल नहीं होता है, बी फॉर बलराम होता है। और उसको बाकायदा अमीनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल साहब एसएल मिश्रा जी प्रमोट कर रहे हैं और वो अपने इस 125 साल पुराने विद्यालय में अपने छात्रों को ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अर्जुन पढ़ा रहे हैं। मजे की बात देखिए कि तारीफ करने वाला कौन, उसको लागू करने वाला कौन, बनाने वाला कौन। जब आप इसको गौर से देखेंगे, जिस पर किसी भी मीडिया हाउस या अखबार ने चर्चा नहीं की, जिन अखबारों की ये कटिंग है, देखिए किस तरीके से लिखने में ये बात साफ साफ झलक रही है कि ये तारीफ करना चाहते हैं कि क्या कमाल का काम किया है वकील साहब ने और एसएल मिश्रा जी ने मिलकर, और किस तरीके से बच्चों को ये वर्णमाला पढ़ाई जा रही है। अब हम आते हैं इस वर्णमाला के पीछे के मंतव्य पर। सवाल ये कि भाई इस तरीके की वर्णमाला बनाने की क्या आवश्यकता, चलो बना दी तो उसको स्कूलों में पढ़ाने की क्या आवश्यकता। जो बच्चे वयस्क नहीं हैं, जो शिक्षा के लिए जाते हैं, जो वैज्ञानिक सोच के लिए विद्यालय जाते हैं, जो तर्क शक्ति बढ़ाने विद्यालय जाते हैं, उनको आप पुरातन कालीन काल्पनिक चीजों के बारे में बता के क्या बताना चाहते हैं। ए फॉर एप्पल नहीं अर्जुन पढ़ाया जाएगा, बी फॉर बॉल नहीं बलराम पढ़ाया जाएगा, एम फॉर मार्कंडेय पढ़ाया जाएगा, क्यू फॉर क्वीन गांधारी पढ़ाया जाएगा, आर फॉर राम पढ़ाया जाएगा, वी फॉर वामनावतार पढ़ाया जाएगा और एक्स फॉर क्षीरब्दी द्वादशी पढ़ाया जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं उन धर्मांध ज्ञानियों को जिन्होंने इसको बनाया है या जो इसको अपने आप को शिक्षक बताते हुए प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने घरों में जिन बच्चों को वर्णमाला पढ़ाई जाती है, जिनको सिखाया जाता है, उनको इन्हीं शब्दों के साथ एबीसीडी पढ़ाएं और फिर बताएं कि कितने दिनों में उन बच्चों ने सीखा, क्या वो सच में इसका सही से उच्चारण भी कर पा रहे हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जो पहले एबीसीडी बनाई गई थी, चाहे ए फॉर एप्पल हो, चाहे बी फॉर बॉल हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो इस तरीके से बनाए गए थे कि इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी धर्म का बच्चा किसी भी स्कूल में जब एबीसीडी पढ़े तो बड़ी आसानी से बिना किसी नानुकुर के एबीसीडी आसानी से पढ़ सके। लेकिन आप बताइए कि क्या ये एबीसीडी हर स्कूल में हर धर्म के बच्चे को पढ़ाए जाने लायक है और क्या वो इसको उतनी आसानी से पढ़ पाएंगे? क्या हमारे संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है इस तरीके की शिक्षा? अब सबसे आखिर में जेड फॉर जामवंत लिख दिया गया है। कमाल करते हैं भाई साहब, जेड फॉर जामवंत कैसे हो गया? वो तो जे फॉर होना चाहिए था। लेकिन आप आडंबर, आप धार्मिक प्रचार उन विद्यालयों में कर रहे हैं जो सरकारी खर्चे पे चल रहा है। और अमीनाबाद इंटर कॉलेज क्या सिर्फ वहां हिंदू बच्चे ही जाते होंगे? तो धर्म विशेष की वर्णमाला उस विद्यालय में पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? मैं स्वयं लखनऊ से हूं तो बाकायदा आपको बता सकता हूं कि उस विद्यालय में हर धर्म को मानने वाले बच्चे पढ़ने आते हैं। तो इस तरीके की शिक्षा की उस विद्यालय में क्या आवश्यकता थी? क्या सच में यह एक तरीका है हिंदू राष्ट्र बनाने का? कुंद बुद्धि देखिए उन मीडिया वालों की, उन मीडिया हाउसेज में काम करने वाले पत्रकारों की, कि वो बाकायदा उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि क्या कमाल का काम किया है। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 2021 का एक वीडियो हमें फेसबुक पे मिला। ये वीडियो देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को एक शिक्षक ये वर्णमाला पढ़ा रही है। A for अर्जुन, B for बलराम, B A L A R A M बलराम, C for चैतन्य, D for दामोदर। इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है? यह वर्णमाला उन बच्चों को किस उद्देश्य से पढ़ाई जा रही है? आखिर कौन सी मानसिकता उन बच्चों के मन में भरने की कोशिश की जा रही है? वो पात्र जिनके मानने वाले धर्म के नाम पर छुआछूत और लोगों का अपमान, जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, उन पात्रों की चर्चा ज्यादा जरूरी है या उनकी जो महापुरुष थे, जिनके सच में चित्र हैं, जिनके सच में जन्म स्थान है, जिनको सच में लोग जानते हैं, जिनकी असली तस्वीरें उन किताबों पर लगाई जा सकती थी? अगर आपको वर्णमाला बनानी ही थी
तो ए फॉर अंबेडकर क्यों नहीं बना दिया? बी फॉर आपने क्यों नहीं बना दिया बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा? या सी फॉर चौधरी महाराज सिंह भारती क्यों नहीं बना देते हैं? एल फॉर ललई सिंह से क्या परहेज है आपको? पी फॉर पेरियार रामास्वामी नायकर से क्या परहेज है आपको? एम फॉर महात्मा गांधी क्यों नहीं लिख देते आप? जे फॉर ज्योतिबा फूले क्यों नहीं लिख देते? एस फॉर सावित्रीबाई फूले से क्या दिक्कत है? ये लोग तो शिक्षक थे, सावित्रीबाई फूले जिनका इतना बड़ा योगदान है महिलाओं को शिक्षित करने में, उनसे बड़ी क्रांति किसने की शिक्षा के क्षेत्र में? या एस फॉर शिवदयाल सिंह चौरसिया क्यों नहीं लिख देते आप? उनसे क्या परहेज है आपको? चलिए सब छोड़ दीजिए, बी फॉर भगत सिंह तो कर सकते थे, उनको पढ़ा देते। और सबसे आखिर में मैं बस उसी बात पर आऊंगा कि ये शिक्षित लोग, वो चौथा स्तंभ जिसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहा है? कितनी बेशर्मी से एक ऐसे मूर्खतापूर्ण फैसले को बाकायदा एकदम सजा के संवार के पेश किया जा रहा है अखबारों में कि कमाल की बात है। क्या कमाल किया है ये देखिए तो जरा, कितना बड़ा आडंबर मचा रखा है इन लोगों ने स्कूलों में। उसको इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे दुनिया का सबसे महान काम वो छुपे छुपाए वकील साहब और ये प्रिंसिपल साहब कर रहे हैं। और वो जो वीडियो हमने आपको फेसबुक पर मिला वो दिखाया, वो वीडियो में पढ़ा रहा शिक्षक कर रहा है। आखिर इन बच्चों को, इनके भविष्य को किस तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है, यह हमारे और आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बाकी आप अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतें, ऐसे मूर्खों के चक्कर में ना पड़ें। जिन विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, ख्याल रखिए कि उन विद्यालयों में आपके बच्चों को ऐसी शिक्षा कतई ना दी जाए। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।